हेलो दोस्तों। आज का जो चैप्टर है वो ऑटोमेशन से रिलेटेड है। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे फीडबैक और कमांड के बारे में। आपने देखा होगा जितनी भी मशीनें चलती हैं उनकी एक पोजीशन सेट करी जाती है कि अगर सपोज करो एक प्रेस ऊपर से नीचे चलती है, जब वो ऊपर से नीचे आती है तो नीचे आने के बारे में हमारा जो सिस्टम लगा हुआ है, जो हम पीएलसी लगाते हैं ऑटोमेशन ऑटोमेटिक मशीन चलाने के लिए, जो मशीन में ऑटोमेशन के फंक्शन बनाए जाते हैं, तो पीएलसी को सब कुछ पता होता है कि ये इस समय मशीन का सेफ्टी गेट ऊपर है, प्रेस नीचे है, या वाट एवर कौन सा फंक्शन बाहर चल रहा है, कौन सा फंक्शन इस समय रुका हुआ है। तो हम इसको लॉजिक कहते हैं कि हमारा लॉजिक क्या काम कर रहा है। हर मशीन, कोई भी मशीन, जब हम मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल पे आते हैं और इलेक्ट्रिकल से ऑटोमेटिक मोड में आते हैं, तो उस समय हमारी मशीन लॉजिक पर काम करती है। ये लॉजिक हम जो बनाते हैं ये पीएलसी को में डालते हैं और पीएलसी उसी लॉजिक के हिसाब से काम करती है। सपोज करो जैसे हमारी प्रेस ऊपर से नीचे आती है, तो जिस समय प्रेस ऊपर है उस समय मशीन पे की जो प्रेजेंट स्थिति है ऊपर रहने की, वो पीएलसी को पता होती है। पीएलसी को किस चीज से पता लगता है कि इस समय प्रेस ऊपर है, या जिस समय प्रेस नीचे आके बंद हो जाती है उस समय पीएलसी को कैसे पता लगता है कि इस समय प्रेस नीचे आ चुकी है। इन चीजों को हम फीडबैक कहते हैं कि इसकी फीडबैक हमारी पीएलसी में आ गई है। और चलाने के लिए जो कमांड है, वो कमांड जो सा भी फंक्शन, जो वाल है या मोटर है, क्या हाइड्रोलिक हो या न्यूमेटिक हो, उसको कमांड कहते हैं कि पीएलसी ने कमांड दी। एक कमांड वो होती है जो हम अपने स्विच से देते हैं कि स्विच से हमने कमांड दी और हमारी मशीन ऑपरेट हुई। तो पहले ये देखते हैं ये कमांड फीडबैक ये कैसे काम करती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हम जो लिमिट स्विच मार्केट में आते हैं जितने भी, मैं आपको पहले लिमिट स्विच दिखा देता हूँ। ये लिमिट स्विच है। ये लिमिट स्विच ऐसा भी हो सकता है, फ्लॉपी टाइप भी, और ये क्राउजियर टाइप भी हो सकता है, जैसे ये वाला है आप देख रहे हैं 3 नंबर का जो है ये वाला। और एक ये हमारा स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, जो ज़्यादातर पुश बटन जिन्हें हम कहते हैं कि ये पुश बटन है। ये वाला जो छोटा पहले नंबर पे जो है लेफ्ट हैंड पे ऊपर की तरफ, ये भी हमारा एक छोटा सा लिमिट स्विच है। सेकंड नंबर वाला भी लिमिट स्विच है, ये भी लिमिट स्विच है, और नीचे जिस पे पीएनपी के ऊपर लिखा हुआ ये भी लिमिट स्विच है। लिमिट स्विच का काम है कि जैसे ही इसका रोल हल्का सा भी जो इसका लीवर है वो पुश होगा तो ये अंदर की तरफ काम करेगा, ये अंदर की एक्जुलरी पे इफेक्ट डालेगा, जो एनओ और एनसी होते हैं। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में आपको बताया था कि एनओ एनसी जो बेसिक वाला सर्किट था उसमें मैंने बताया था आपको, लेकिन आज एक बार हम बहुत अच्छी तरह से पता लगाएंगे कि ये एनओ एनसी आखिर काम कैसे करता है। ये एनओ एनसी की बदौलत ही हमारी पीएलसी को पता लगता है कि मशीन इस समय कहां पर है। तो देखिए कैसे, जो हमारा सेंसर, पहले सेंसर के बारे में बताता हूँ। ये प्रोक्सीमिटी स्विच है। इसमें प्रोक्सीमिटी स्विच और लिमिट स्विच में क्या फर्क होता है। लिमिट स्विच पे एक तरफ से कमांड दी जाएगी, एक तरफ सप्लाई दी जाएगी, या जो सा भी आपको लेना है 24 वोल्ट, वो दूसरी तरफ पार हो जाएगी। कैसे, ये देखिए, आपका लिमिट स्विच ये है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। ये तो है नॉर्मल क्लोज का, क्योंकि ये अगर आप इधर यहाँ पे सप्लाई देंगे कोई सी भी, तो वो सप्लाई इन पॉइंटों के थ्रू होते हुए इधर निकल जाएगी आपकी। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे सप्लाई देते हैं, नीचे वाला पॉइंट ये नॉर्मल ओपन है, जब आप यहाँ पे सप्लाई देंगे तो क्योंकि ये पॉइंट इससे मिला हुआ नहीं है अभी, तो नॉर्मल ओपन में इस वाले हिस्से में सप्लाई नहीं जाएगी। मान लिया एक बार हमने यहाँ लगाया, एक बार यहाँ लगाया, तो जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक जो है सप्लाई इधर नहीं जाएगी। तो इसका इसके लिए बंद होना जरूरी है, और इस केस में जब ये बंद होता है इसे नॉर्मल क्लोज कहते हैं। तो नॉर्मल क्लोज में आपकी सप्लाई एकदम चली जाएगी। अब आप देखिए लिमिट स्विच कैसे काम करता है। मैंने जो आपको लिमिट स्विच दिखाए हैं ये सारे लिमिट स्विच में सब में एक्जुलरी अंदर जो मैंने आपको दिखाया ये एक्जुलरी कहते हैं। जो सारे जितने भी लिमिट स्विच यहाँ पे आपको सो रहे हैं, चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो, चाहे पुश बटन हो, पुश बटन में हरा वाले में नॉर्मल ओपन है, और जो रेड कलर का नीचे एक्जुलरी लगी हुई है ये नॉर्मल क्लोज है। ऐसे इस वाले पुश बटन में है। और जो आपका जो सेंसर है, इसमें सेंसर में क्या होता है, जो प्रोक्सीमिटी स्विच होता है, इसमें आपको अलग से 24 वोल्ट
दी जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखा हुआ होता है उस पर। और उसमें सेंसर का जो लोड वाला वायर होता है, इसमें वायर 3 लगते हैं। एक एक में सप्लाई देंगे आप 24 वोल्ट, जितने जितने का भी सेंसर पे लिखा हुआ है, हर सेंसर पे लिखा हुआ होता है कि ये इतने वोल्ट का है। सपोज करो 24 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है, तो आपको 24 वोल्ट डीसी की इसमें इनपुट देनी है, और जो ये निकालेगा वो 24 वोल्ट ही निकालेगा अगर ये पीएनपी है। पीएनपी का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि पी एन फेज एंड न्यूट्रल देने पे आप फेज निकालेगा, मतलब जितना आपने वोल्टेज दे रखा है। नेगेटिव में आपका नेगेटिव निकालेगा एनपीएन में। तो इसमें सिर्फ इतना ही होता है। जो हमारे प्रोक्सिमिटी होते हैं, हम प्रोक्सिमिटी स्विच अच्छी क्वालिटी के अच्छा सर्किट बनाने के लिए लगाते हैं, जिससे कि मशीन में प्रोक्सिमिटी लगाने के बाद ब्रेकडाउन के चांसेस कम रहते हैं, अगर आपका प्रोक्सिमिटी स्विच बिल्कुल बढ़िया है और ठीक तरह से वो टाइट हुआ है। लिमिट स्विच में कभी कभी वायर निकलना या कुछ डल जाना, तो उसकी वजह से अर्थिंग की प्रॉब्लम आने से कभी कभी पीएलसी के चांस खराब होने के रहते हैं। पहले लिमिट स्विच से ही मशीन चलती थी, अब प्रोक्सिमिटी आई है, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर चाहे तो लिमिट स्विच से ही मशीन कंट्रोल कर सकता है। कमांड सारी इनसे ही पहुंचेगी, जैसे ये नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज। नॉर्मल क्लोज जो हमारा है वो ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला, और जो नॉर्मल ओपन है ये। जब हमारा लीवर दबेगा लिमिट स्विच का, आप ध्यान से देखिए, लीवर दबने के बाद ऊपर का जो नॉर्मल क्लोज है वो अब हट गया है लीवर दबने के बाद ये, और जो हमारा नॉर्मल ओपन है वो क्लोज हो गया है। यानी कि जिस समय लिमिट स्विच का ऊपर का लीवर प्रेस होगा, उस समय जो नॉर्मल ओपन है उसमें सप्लाई चली जाएगी, और जो नॉर्मल क्लोज है उसमें सप्लाई नहीं रहेगी। यानी कि जो नॉर्मल ओपन है उसमें सप्लाई इधर से इधर ट्रांसफर होकर चली जाएगी, और जिसमें यह है ये कट ऑफ हो जाएगी। तो नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज का जो फंक्शन है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिकल वाले हों या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हों या ऑटोमेशन वाले हों, उन्हें पूरी तरह से पता होना चाहिए। जो मशीन पर काम करने वाला आदमी है उसे भी इसके बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, जैसे ही हमारा ये पुश होगा नीचे की तरफ, तो नॉर्मल क्लोज जो है वो हट जाएगा, और जो नॉर्मल ओपन वाला पोर्शन है वो जुड़ जाएगा, यानी कि करंट थ्रू आउट हो जाएगा। तो ये वाला सिस्टम जो होता है ये हमारा लिमिट स्विच और प्रॉक्सिमिटी स्विच के थ्रू होता है। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। इसमें हमें जो नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन के जो टाइमर के ये सिस्टम है, आज हमें इसके बारे में ही बात करनी है केवल। जो ये आपके जो ये टेम्परेचर कंट्रोलर वगैरह लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये टेम्परेचर कंट्रोलर हैं, ये 2 टाइमर है मेरे, ये 2 टाइमर ले रखे हैं। ये टेम्परेचर कंट्रोलर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कंट्रोलर कैसे काम करता है। टेम्परेचर कंट्रोलर में मैं आपको इसका सर्किट दिखाता हूँ अभी। इसमें ये थर्मोकपल होती है, ये 2 पॉइंट की भी हो सकती है और 3 की भी हो सकती है। जब आप कोई भी टेम्परेचर कंट्रोलर लगाते हैं तो उसमें एक पॉइंट होता है जिससे हमें पता लगता है कि ये कैसा काम करता है। इसमें भी NONC का ही सिस्टम होता है। जैसे आपका टेम्परेचर कंट्रोलर है, लाइन में लाइन देनी है, लिखा हुआ होगा, न्यूट्रल में न्यूट्रल देना है, यानी कि फेस न्यूट्रल। ये NC यानी कि 3 नंबर में और 5 नंबर के बीच में ये NC का पॉइंट है। जो आप 5 नंबर में देंगे वो ही आपका 3 नंबर में आता रहेगा। जैसे ही आपका टेम्परेचर रीच करेगा जितना आपने सेट कर रखा है, तो ये 5 नंबर और 4 नंबर के बीच में आप देख सकते हैं ये NO है। तो यानी कि 5 नंबर से 4 नंबर में सप्लाई ऑटोमेटिक चली जाएगी। जैसे अगर मान लिया इस समय जुड़ा हुआ है, अगर हमने 50 डिग्री का टेम्परेचर सेट कर दिया और 30 डिग्री का नॉर्मल टेम्परेचर है, ये जब तक जुड़ा रहेगा 3 और 5, जब तक कि टेम्परेचर 25 पे ना पहुंच जाए, 50 पे ना पहुंच जाए। तो ये तो हो गया। यही ही फंक्शन टाइमर में होते हैं केवल, लेकिन टाइमर को पता नहीं लगता। टाइमर में तो सेट करनी पड़ती है वैल्यू कि इतने सेकंड के बाद ये NONC आपस में चेंज होंगे। और लेकिन टेम्परेचर कंट्रोलर में RTD या सेंसर या जो आपके थर्मोकपल है उनके बाद, जैसे ये मैंने दिखाया था आपको TC प्लस TC1 2 वाले वायर। अगर RTD आपका लगा हुआ है 100 का, RTD 100 या कुछ, तो RTD के 3 तार आपको नहीं मिलेंगे, तीनों वायर इसमें आपको लगाने हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर कंट्रोलर होता है उसमें थर्मोकपल एक्स्ट्रा होता है, उसे जोड़ना पड़ेगा। और जितना हमने सेट कर दिया उतने देर के बाद, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोलर को भी तो पता होना चाहिए कि इस समय क्या टेम्परेचर चल रहा है, तो जितना टेम्परेचर हमने सेट किया है उसकी डिस्प्ले पे, उतने टेम्परेचर के बाद इसके NONC पॉइंट बदलेंगे। टाइमर में हमने जितना उसमें सेट कर दिया है उसमें सप्लाई देने के बाद उसमें NONC पॉइंट बदलेंगे, क्योंकि टाइमर में जरूरी नहीं है कि उसे बताया जाए क्या टाइम चल रहा है,
क्योंकि टाइमर में तो ऑलरेडी वहां पे फिक्स हुआ है कि हमारा 10 सेकंड का टाइम है, तो 10 सेकंड बाद एनओ एनसी आपस में चेंज हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया है अभी। ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर का है। और जो हमारे दूसरे वे आते हैं, जैसे ये जेफ्रॉन का है, आप देखेंगे इसमें भी सारे कनेक्शन, इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, जैसे आउटपुट के इसमें अलग होते हैं। ये जेफ्रॉन अच्छी क्वालिटी का आता है, तो इसमें पावर, इसके सारे पॉइंट आपको अलग अलग दे रहेंगे कि ये जेफ्रॉन वाले का जो ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर पे और प्रेशर ट्रांसमीटर पे सब जगह काम कर लेता है। तो ये टाइमर और जो हमारे प्रेशराइज जितने भी आइटम्स होते हैं, उन पे आपको उनके जो मैनुअल है उसमें पढ़ना चाहिए पहले कि कौन सा वायर कहाँ लगेगा। लेकिन सिस्टम वही है काम करने का, जो सा सिस्टम मैंने आपको अभी ये दिखाया कि इसमें आपको लाइन देनी है, न्यूट्रल देना है, एनओएनसी के पॉइंट बदलेंगे टेम्परेचर पहुंचने के बाद। टेम्परेचर कैसे पता लगेगा? जब आपका थर्मोकपल टेम्परेचर कंट्रोलर को बताएगा। और टाइमर में हमने जो सेट कर दिया एक बार वैल्यू, तो टाइमर में जो हमारी सेट वैल्यू है, आप देखेंगे यहाँ पे टाइमर में ऊपर की तरफ सेट वैल्यू लिखी हुई है पूरी की पूरी। इसमें आपको सेट करना पड़ेगा, उतनी देर के बाद ही आपके पॉइंट आपस में चेंज होंगे। टेम्परेचर कंट्रोलर में सेट करना पड़ता है टेम्परेचर केवल, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोलर को पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इस समय कितना चल रहा है। उसके लिए जरूरी है कि आप थर्मोकपल लगाएं। थर्मोकपल से टेम्परेचर कंट्रोलर को पता लगेगा कि आपका इस समय कहां पर टेम्परेचर कितना चल रहा है, जहां पे आपने लगाया है कितना टेम्परेचर है। टाइमर में इटसेल्फ पता होगा जब हमने स्टार्ट करा है कि इस समय करंट आने के बाद 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, जो भी फिगर हमने डाली है उतने के बाद उसके एनओएनसी के पॉइंट बदलेंगे। जैसे इसमें जो पॉइंट बदलते हैं टाइमर में, वो जब बदलेंगे जब टाइम पूरा हो जाएगा। लेकिन सिस्टम वही है सेम, कि ये वाले पॉइंट बदलेंगे। ये एनओएनसी के जो पॉइंट है ना, ये नॉर्मल क्लोज और ये नॉर्मल ओपन। जब टाइम पूरा हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा, इसमें करंट आ जाएगा, जो ये वाला सर्किट पूरा हो जाएगा और ये कट ऑफ हो जाएगा। तो सिस्टम वही है। ऐसे ही टेम्परेचर कंट्रोलर में, जैसे ही सिस्टम, जब आपका टेम्परेचर पहुंचेगा तो जो अब है नॉर्मल कंडीशन है, मान लिया 50 के डिग्री का सेट कर दिया, तो 50 के बाद चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये वाला सिस्टम नीचे पहुंच जाएगा, ये वाला ऑन हो जाएगा। ये सिस्टम वही है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर में ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, टाइमर में इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जो हमारे सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स है। लेकिन जो हमारे लिमिट स्विच है उनमें भी सारे मैकेनिकल हैं। लेकिन इसी से हमारी पीएलसी को पता लगता है कि हमारा मशीन का कौन सा फंक्शन कहाँ पर है, कौन सी आर्म कहाँ पर है, या कौन सा मान लिया प्रेस है, या हमारा मूवमेंट कहीं हो रहा है, या हमारा कुछ रोटरी चल रहा है। तो उसमें ये पता लगता है कि मान लिया रोटरी चल रहा है, कोई 30 स्टेशन की रोटरी है, तो उसमें पता लग जाएगा कि 26 नंबर इस समय यहाँ पर है। यानी कि जो सेंसर के सामने लगा हुआ है वो काउंट करके बताएगा कि पीएलसी को इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं। तो पीएलसी जब भी उसी के हिसाब से अपना वर्क करेगी, जितनी फीडबैक उसे मिलेगी। अगर सपोज करो हमने 28 की जगह 27 पे लगा दिया, तो पीएलसी 27 का बताएगी, क्योंकि पीएलसी की आंखें नहीं है, पीएलसी का माइंड है केवल। उसे तो मिलेगा, जो भी उसे फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से उसे काम करना है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज आपको एक बहुत जरूरी जानकारी मिल गई है, जो मशीन बेसिस है, और इसमें ऑटोमेशन के और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लड़के जो हैं, और जो इंस्ट्रूमेशन के लड़के हैं, उन्हें वेल नॉलेज होनी चाहिए इसकी कि ये सिस्टम क्या है और फीडबैक क्या है और कमांड क्या है। फीडबैक आने वाली चीज जो जानकारी मिलती है, कमांड जिससे हम कुछ काम करते हैं। मान लिया पुश बटन हमने दबाया, अब कमांड है, लेकिन ये कमांड उसके लिए फीडबैक है पीएलसी के लिए। पीएलसी जो हाइड्रोलिक सर्किट या आपका मोटर चला रही है या आपका न्यूमेटिक वाल्व चला रही है, जो सिस्टम चलाती है, पीएलसी उसे कमांड दे रही है, लेकिन वो उसके लिए फीडबैक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो फीडबैक हमारी पीएलसी के लिए कौन सी है और पीएलसी कौन सी कमांड निकाल रही है। और ये भी पता लगा जब हम लेटर में या एसटीएल में या ब्लॉक में जो भी हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग के थ्रू प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस समय जो इंजीनियर होता है प्रोग्राम बनाने वाला, उसे इस चीज की नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। ये हम प्रैक्टिकल जो पढ़ते हैं वो सब कुछ होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है, थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में फर्क है। थ्योरेटिकल में पढ़ने के बाद आदमी को समझ में आता है सब कुछ कि हाँ भाई ये चीज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आदमी करता है तो उसे उस चीज की नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो प्रैक्टिकल वाला आदमी कभी फेल नहीं होता। तो हमारी कोशिश ये है कि थ्योरेटिकल के साथ जो आप पढ़ रहे हैं या आपने किताबों में पढ़ के आप आगे से आए हैं, और जो आपको आगे हम इंडस्ट्री में आगे आप काम करना चाहते हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मशीन ऐसे, हमें ये पता है पीएनपी होता है, एनपीएल नहीं होता है, पर लेकिन काम कैसे करता है प्रैक्टिकली वो हमें यहाँ पे सीखने को मिला है। इसके बारे में अगर आपको कुछ और भी जानना हो, ये मैंने आज लॉजिक का का जो ये पूरा सिस्टम आपको समझाया है। मेरा इससे मतलब ये है कि आगे आने वाली वीडियो में हम ऑटोमेटिक मशीन पे जब ऑटोमेटिक मशीन चलाएंगे तो उस समय हम फीडबैक या प्रोग्रामिंग हम करेंगे मशीनों की। मैं प्रोग्रामिंग करना भी आगे आप बताने वाला हूँ। तो उस समय हमें पता होना चाहिए हमारी फीडबैक कौन सी है, कमांड कौन सी है, क्योंकि बार बार ये बताना है नो एनसी, हर बार बताने में टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में इसके इस वाले टॉपिक के बारे में थोड़ी कम बात करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने माइंड में इसको रिफ्रेश करें कि फीडबैक कमांड कैसे आती है, टाइमर कैसे काम करता है। इसके लिए नेट पे आप ढूंढ के उनके मैनुअल ले सकते हैं, या मैं दे दूंगा आपको चीज़ का भी चाहिए। जो अच्छी अच्छी कंपनी है जेफ्रॉन सेलेक्ट, ये बहुत अच्छी कंपनी है और इनके हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी तरह से इनकी सेल होती है, सेलेक्ट की ज़्यादा होती है। जेफ्रॉन एक्यूरेसी के लिए हिसाब से बहुत अच्छा है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में लिखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।